We will discuss about experiments on photosynthesis. ठीक है, मीन्स अब देखिए हर एक चीज़ जैसे ट्रांसपिरेशन पड़ी तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स देखते हैं हम. ठीक है, कोई भी चीज़ जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर ही डिस्कवर की गई हैं. जितनी भी प्रोसेसेस हैं, चाहे ट्रांसपिरेशन ले लो, चाहे मियोसिस माइटोसिस ले लीजिए, चाहे फोटोसिंथेसिस ले लीजिए, एनी प्रोसेस. ठीक है, एब्जॉर्प्शन ले लीजिए, तो हर एक चीज़ में एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होती है. सो सिमिलरली इसके लिए भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन उन एक्सपेरिमेंट्स में आने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिक को समझ लेते हैं. ठीक है, सो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है फोटोसिंथेसिस में. जब भी हमने एक्सपेरिमेंट शुरू करने हैं, सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज दैट इज डी स्टार्चिंग ऑफ लीव्स. ठीक है, हमने लीव्स को डी स्टार्च कर देना है, मीन्स लीव्स से हमने स्टार्च का रिमूवल कर देना है. ठीक है, सो अगर लीव से स्टार्च को रिमूव कर देंगे तो वो कैसे करेंगे, सवाल ये उठता है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, लीव से स्टार्च खुद रिमूव हो जाता है. जैसे सनलाइट है ना, हमने क्या पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बन रहा है ना, ग्लूकोज बन रही है और वही ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, लेकिन अगर हमें चाहिए ही नहीं स्टार्च, डी स्टार्चिंग करनी है, तो हम रिवर्स कर देंगे. फोटोसिंथेसिस से बन रहा है ना, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, सनलाइट में. सो टू गेट द de-starched plant, what we will do, we will place the plant for 1 to 2 days in dark room. ठीक है, बिल्कुल अंधेरे में हम रखेंगे 1 या 2 दिन, मीन्स 24 to 48 आवर्स के लिए. ठीक है, और फाइनली क्या हो जाएगा, सारा स्टार्च रिमूव हो जाएगा लीफ का. ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सूख जाएगा, लेकिन स्टार्च जो है वो रिमूव होगा. कहाँ जाएगा स्टार्च, मैंने कहा पूरे प्लांट को रखना है, नॉट सिंगल लीफ को आपने अंधेरे में रख देना है, पूरे प्लांट को रखिए. तो जो लीव्स का स्टार्च है वो अदर स्टोरेज ऑर्गन्स में चला जाएगा प्लांट्स के. ठीक है, एंड देन लीफ को वहां से ले लीजिए. ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पता कैसे लगाया जाए कि लीफ जो है वो डी स्टार्च हो चुकी है या नहीं. आप देख के तो पता नहीं लगाएंगे क्योंकि लीफ तो नॉर्मल ही रहेगा वैसा ही. ठीक है, सो क्या किया जा सकता है, इसके लिए हम करेंगे टू टेस्ट फॉर स्टार्च, एक टेस्ट करेंगे लीफ फॉर स्टार्च. ठीक है, टू टेस्ट लीफ फॉर स्टार्च है ना, हम देखेंगे कि स्टार्च है लीफ में या नहीं. कैसे, देखिए आपने लीफ लिया. ठीक है, अब उस लीफ को करना क्या है, डायग्राम पे देखते हैं. ठीक है, एक सेटअप इस तरह से तैयार करना है ना लैब में, एंड ये आपने फ्लेम उसको देना है, हीट करना है. ठीक है, सेटअप को ऊपर बीकर रखना है. ठीक है, एंड ये टेस्ट ट्यूब इसके अंदर डाल देनी है. ठीक है, बीकर लिया, टेस्ट ट्यूब डाल दी उसके अंदर. ठीक है, ये नीचे से आपने फ्लेम मतलब ऑन करके फ्लेम को क्या करना है, बंद करना है. ठीक है, फिर जैसे ही हीटअप होना शुरू होगा, इस बीकर में आपने वाटर लेना है. ठीक है, इस बीकर में वाटर है और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें मिथाइलेटेड स्पिरिट है. जैसे ही फ्लेम ऑन करेंगे, हीट क्या करती है, वाटर को बॉईल करती है. तो यहाँ पे ये जो वाटर है ये बॉईल हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही ये वाटर बॉईल होगा, गर्मा गर्म है ना, उबलने लगेगा, तो फाइनली मिथाइलेटेड स्पिरिट पे भी इसका कुछ असर पड़ेगा है ना. तो जो ये लीफ हमने मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर रखी है, ये कैसी हो जाएगी, ग्रीन थी, नॉर्मल लीफ इज ग्रीन कलर, मिथाइलेटेड स्पिरिट के अंदर इसको रखा है, हीट अप करना शुरू किया है, इसका कलर चेंज हो जाएगा. कैसे चेंज हो जाएगा, पेल वाइट, पेल वाइट में. और लीफ कैसी हो जाएगी जब हीट अप कर रहे हैं, हार्ड एंड ब्रिटल है ना, बिल्कुल सूखी सी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी. ठीक है, टूट जाएगी, ब्रिटल मीन्स जो आसानी से टूट जाएगा है ना. एंड हाउ वी विल नो दैट स्टार्च प्रेजेंट हो गया या नहीं. ठीक है, इसका हम टेस्ट करते हैं विद आयोडीन. ठीक है, ये टेस्ट आपने विद आयोडीन करना है, आयोडीन का यूज करके हमें टेस्ट करते हैं. ठीक है, जैसे, और हाँ एक बात याद रखनी है कि ये जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, इसके लिए ये जो आपने लीफ लिया है, इस लीफ को आपने पहले बॉइलिंग वाटर में पहले ही डाल लेना है 1 से 2 मिनट के लिए. ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इसके जो सेल्स हैं वो डेड हो जाएं. ठीक है, सेल्स को हमने डेड कर देना है क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करनी है. तो ठीक है, सो फिर उसको आपने मिथाइलेटेड स्पिरिट में रखना है. ठीक है, सो अब देखिए इसके बाद क्या होगा यहाँ पर कि जो स्टार्च है उसको आपने क्या करना है, मीन्स जो आपने लीफ है ना, अब ये जो हार्ड ब्रिटल लीफ हुआ, ठीक है, इसको आपने आयोडीन सॉल्यूशन में डालना है या इस लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालना है. जैसे ही लीफ के ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा कि अगर उस लीफ का कलर ब्लू ब्लैक होता है
तो डैट मीन स्टार्च अभी तक लीफ में प्रेजेंट है। लेकिन अगर उस लीफ का कलर आयोडीन डालने पर ब्राउन होता है तो डैट मीन स्टार्च इज एब्सेंट, लीफ जो है वो डी स्टार्च्ड हो चुकी है इफ ब्राउन कलर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो डी स्टार्चिंग का पता कैसे लगाएंगे? विद द हेल्प ऑफ ब्राउन कलर एंड आयोडीन टेस्ट से हमें ये पता लगेगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। सो लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ऑन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में क्या था? देखिए, इट वाज टू शो दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कि जो क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होता है ना। अब हमें पता है कि क्लोरोफिल इज अ हाईली लाइट सेंसिटिव पिगमेंट, जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चालू हो जाता है, कंटिन्यू कर जाता है। ठीक है, सो देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले लीफ को डी स्टार्च करते हैं हम, मीन स्टार्च का रिमूवल करते हैं। और डी स्टार्चिंग के लिए क्या प्रोसीजर होता है कि लीफ को आपने 1 to 2 डेज के लिए क्या करना है, सनलाइट में रख देना है, डार्क में रख देना है। ठीक है, मीन्स क्या होता है ना, स्टार्च बना कैसे? फोटोसिंथेसिस से, तो उसका रिवर्स करते हैं। फर्स्ट स्टेप इज आपने डी स्टार्च कर लिया पूरे प्लांट को। ठीक है, एक छोटा सा प्लांट लेंगे ना, इतना सा। ठीक है, उस पूरे प्लांट को आपने डी स्टार्च कर लिया। ठीक है, अंधेरे में रखा। देन उस अंधेरे में रखने के बाद, डी स्टार्चिंग होने के बाद, आपने कुछ देर के लिए उस प्लांट को दोबारा धूप में रख दिया। ठीक है, जब दोबारा आप धूप का एक्सपोजर देंगे तो उसके थोड़ी देर बाद, अगेन कुछ टाइम के बाद, आपने क्या करना है, उससे एक पत्ती तोड़ लेनी है, उस प्लांट से एक लीफ को प्लक करेंगे। ठीक है, और प्लांट को असाइड रख देंगे। ठीक है, अब वो जो आपने लीफ तोड़ी है उसको आप क्या करोगे, एक वाइट पेपर लोगे और उस लीफ को जो पहले हमने डी स्टार्च की एंड देन धूप में रखी, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा बन गया होगा, इस तरह से, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ओके, ये जो दिख रहा है ना ग्रीन पार्ट, इस तरह से वो लीफ हो चुकी होगी। ठीक है, लेकिन मतलब इस तरह से तो क्या हुई होगी, जैसे उसमें ग्रीन पार्ट सिर्फ इतना ही बचा होगा, ये अंदर वाला, कहने का मतलब है। ठीक है, और ये जो आउटर मोस्ट आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा है, ये होगा जो पार्ट जो वो पीला पड़ गया होगा, सफेद पड़ गया होगा, है ना, अंधेरे की वजह से। डी स्टार्चिंग का मतलब क्या है कि इतनी देर अंधेरे में उसको एक्सपोजर किया कि कुछ ना कुछ चेंज तो अवश्य आएगा। सो इस तरह का चेंज आया, देखिए। ठीक है, लीफ इस तरह से हो गया कि बीच वाला पार्ट ग्रीन ग्रीन रहा ना, ठीक है, और साइडों से वो थोड़ा सूख गया, है ना, पेल येलो या व्हाइटिश कलर का हो गया। ठीक है, अब आपने ये ओरिजिनल लीफ बना हमारे पास। ठीक है, देन आपने क्या करना है, इस लीफ को, ये पूरा है, पेपर पे ड्रॉ कर लिया, इसकी बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है कि इतना सा इसका ग्रीन हिस्सा था। ठीक है, और ये इसका कौन सा था, दूसरा पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब आपने क्या करना है, कुछ देर के बाद इसको आयोडीन टेस्ट करना है। ठीक है, लीफ को हम आयोडीन में डाल देंगे, है ना। डी स्टार्चिंग कैसे टेस्ट करते हैं, आयोडीन के थ्रू। ठीक है, सो इसी लीफ को आप आयोडीन में प्लेस करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन में। एंड अगर हमने पढ़ा है, अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो कौन सा कलर आएगा, ब्लू ब्लैक, और अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्राउन कलर आएगा। ठीक है, तो हमने क्या नोट किया कि ये जो पूरी लीफ थी ना, साइड से तो सूख गई थी, ये पेल हो गई थी, पेल वाइट हो गई थी। तो हम नोट करेंगे कि आयोडीन सॉल्यूशन सिर्फ ये जो बीच वाला ग्रीन हिस्सा था, इस ग्रीन पोर्शन में ही आयोडीन सॉल्यूशन एब्जॉर्व किया है, और इसीलिए इसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा। ठीक है, जहां पर ग्रीन वाले पार्ट ने ही आयोडीन सॉल्यूशन को एब्जॉर्व किया, ब्लू ब्लैक कलर हो गया। और ये साइड वाला पार्ट कैसा टर्न हो जाएगा, ब्राउन। ब्राउन कलर का मतलब है देयर इज नो स्टार्च। और अब ब्लू ब्लैक कलर क्लोरोफिल वाले पार्ट में ही आया। ठीक है, दैट मीन स्टार्च कहाँ है, सिर्फ क्लोरोफिल वाले पार्ट में। एंड वी ऑल नो दैट स्टार्च कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस से बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस सिर्फ कहां हो रही है, जहां पर क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का पार्ट है, और बाकी जगह फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 2, दैट इज शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 1 था कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, 2 है कि सनलाइट, है ना। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए यही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए सनलाइट तो बहुत ही जरूरी है। वी ऑल नो कि जैसे जो लीफ है वो धूप में अपना खाना बनाती है, धूप में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। तो क्या ऐसा वाकई में है? ठीक है, तो ये फैक्ट चेक करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, सबसे पहले जो हम करते हैं, इन एवरी एक्सपेरिमेंट द इनिशियल स्टेप इज डी स्टार्चिंग ऑफ लीफ। ठीक है, डी स्टार्चिंग कैसे की जाएगी, लीफ को हम रख देंगे अंधेरे में, डार्क में। ठीक है, फॉर 1 to 2 डेज। सिमिलर प्रोसीजर रिपीट किया। डी स्टार्चिंग हमने क्या किया, पूरे प्लांट की करनी होती है ना, एक छोटा सा पोर्ट में प्लांट होगा, उसकी हमने डी स्टार्चिंग कर देनी है। ठीक है, देन आफ्टर डी स्टार्चिंग हम क्या करेंगे, उस
डिस्टार्च्ड प्लांट से कोई एक पत्ता तोड़ लेंगे, ठीक है। या तोड़ना नहीं है तो उसी प्लांट में हम क्या करेंगे ना, उसको थोड़ा क्या करेंगे, उसके एक लीफ में हम क्या करेंगे, देखिए कि ये ब्लैक कलर का एक पेपर सा चढ़ा देंगे कुछ इस तरह से, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का पार्ट, इस पार्ट में नहीं चढ़ाएंगे, ठीक है। मीन्स ये एक पूरा लीफ है, ठीक है। और मैंने ब्लैक पेपर को इस तरह से काटा कि ब्लैक पेपर के बीच में मैंने स्टार बना दिया, स्टार बना दिया, तो दैट मीन्स लीफ का ग्रीन पार्ट उस पर एक्सपोज होगा, है ना, सिर्फ ब्लैक वाले से ही ढकेगा, और ये सेंट्रल पार्ट जो है वो स्टार शेप में एक्सपोज हो जाएगा लीफ का, ठीक है। इस तरह से ब्लैक पेपर को काटा। अब इसको मैंने क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए सनलाइट में रख दिया, ठीक है। डिस्टार्च्ड है, सनलाइट में रखा, ब्लैक पेपर को इस शेप में काटा। आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि यहां पर कलर में चेंज, यहां पर क्या होगा, जब आपने सनलाइट में रख दिया तो कुछ देर के बाद, सनलाइट में रखने के बाद हमने इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन में डालेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ब्लैक पार्ट था ना, जहां पर सनलाइट नहीं गई है ना, लीफ का वो पार्ट जो एक्सपोज नहीं था, वहां पर कौन सा कलर आया, ब्राउन। एंड ब्राउन कलर शो करता है कि वहां पर स्टार्च की प्रेजेंस नहीं है, जो पार्ट ढका हुआ था, सनलाइट को एक्सपोज नहीं हुआ था, वहां पर ब्राउन कलर आया। लेकिन जो पार्ट सनलाइट को एक्सपोज हुआ था, जैसे कि ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, है ना, ये तो एक्सपोज था, ठीक है, और ये जो स्टार शेप में पार्ट है ये एक्सपोज था, तो ये दोनों पार्ट जो है वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेंगे, एक ये वाला और एक ये स्टार शेप वाला। ब्लू ब्लैक कलर शो करने का मतलब क्या है कि यहां पर स्टार्च की प्रेजेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब उन्हीं पार्ट्स में स्टार्च है जो सनलाइट को एक्सपोज हुए थे, ठीक है। हेंस सनलाइट इज नेसेसरी फॉर photosynthesis. Okay, now let's talk about experiment number 3, that is show that carbon dioxide is necessary for photosynthesis. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है, दो फैक्टर्स हमने पढ़ लिए, that is क्लोरोफिल, सनलाइट, तीसरा फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे रहे हैं, ठीक है। इसमें भी एज इट इज हर एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, डिस्टार्चिंग ऑफ लीफ, तो लीफ को डिस्टार्च कर लेना है, ठीक है। फिर ये दो अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं, ठीक है। प्रोसीजर एक जैसा ही है, रिजल्ट एक जैसा ही है, थोड़ा सा सेटअप में फर्क है, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए इस एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने एक बॉक्स ले लिया ना, डब्बा जैसा लिया हुआ है, यहाँ पे एक फनल ली है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करना है तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने लेना है KOH। KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम क्या होता है, इट एब्जॉर्ब्स द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, ये इसका काम है। तो इसको इस एक्सपेरिमेंट में आपने जरूर लेना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक फनल लेंगे, ठीक है, और एक पूरा ट्विग लेंगे प्लांट का, ठीक है। अब एक फनल ले ली, एक ट्विग ले लिया, ठीक है, और ये स्टॉप कॉक है यहाँ पर, ठीक है। इसका काम क्या है, वही नॉक करने के लिए, फनल को क्लोजर करने के लिए है ये, ठीक है, और इस लीफ को टिकाए रखने के लिए है ना, एक लीफ को सपोर्ट देने के लिए है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक ट्विग ली है आपने, इसमें बहुत सारी लीव्स हैं, ठीक है। अब कुछ लीव्स को तो आप बाहर ही रहने दोगे सनलाइट में। अब एक लीफ को आपने क्या करना है, किसी भी एक लीफ को, है ना, डिस्टार्च करके रखा है सेटअप को, स्टार्च नहीं है अभी तक। अब आपने क्या करना है कि आधा लीफ जो है वो इस फनल के अंदर डाल देना है और यहां से फनल का माउथ क्लोज कर देना है, और आधा लीफ बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिमिलर यहाँ पे भी है, दोनों एक्सपेरिमेंट को एक साथ समझा देती हूँ। यहाँ पर भी जैसे ये एक फनल ली है ना, यहाँ पे एक डब्बा जैसा ले लीजिए, बॉक्स ले लीजिए, ठीक है, बॉक्स टाइप डब्बा है ये एक, ठीक है। तो एक डिब्बा जैसा ले लिया आपने। अब इसमें क्या करना है, ठीक है, शीशे का ही हो गए। अब इसमें भी सेम सेटअप किया कि यहाँ पर से आपने आधा लीफ अंदर डाल दिया और आधा बाहर रहने दिया, सेम ऐसा ही, ठीक है। अब और यहाँ पे वाटर की सप्लाई है, ठीक है, ये जो आधा पार्ट है यहाँ पे वाटर की सप्लाई कर दी है ना, ठीक है। ये तो ट्विग से ही अटैच है और यहाँ पे वाटर की सप्लाई कर दी इस पर्टिकुलर लीफ में, ठीक है। और अंदर इसके भी क्या डाल दिया, KOH, इसके अंदर भी क्या डाल दिया, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका काम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब जितनी भी फनल के अंदर और इस बॉक्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो सारी ये क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब अब अंदर जो है, इन दोनों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बचेगी, देयर विल बी नो कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड। लेकिन ये जो बाहर एक्सपोज्ड है सनलाइट को और एटमॉस्फेयर में, वी ऑल नो कि 0.003% क्या होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है।
तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, ये लीव्स उस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, है ना, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ये लीव्स एब्जॉर्ब करेंगे ना, जो बाहर है, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी एब्जॉर्ब करेगा लीव का जो बाहर है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो बाहर वाला पार्ट है ये तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि KOH ने सारी एब्जॉर्ब कर ली है। अब इसी को जब हम आयोडीन में टेस्ट करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरे सेटअप को आयोडीन में टेस्ट करेंगे, आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे। तो ये जो है ना सारा, ये जो बाहर एक्सपोज्ड वाली लीव्स हैं, इनको जब हम टेस्ट करेंगे, एक्सपोज्ड लीव को, ये देखिए, है ना, ये जो एक्सपोज्ड लीव है रेड कलर की नजर आ रही है, ठीक है, ये एक्सपोज्ड वाला पार्ट कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, और ब्लू ब्लैक कलर होने का मतलब क्या है, स्टार्च इज प्रेजेंट, ठीक है। लेकिन जो पार्ट अंदर था ये KOH के अंदर, ये पार्ट कैसा रहेगा, इट विल बी ब्राउन, दैट मीन्स देयर इज नो स्टार्च। अब स्टार्च क्यों नहीं थी? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं थी, फोटोसिंथेसिस हुई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड थी नहीं। लेकिन बाहर तो खुले में एटमॉस्फेयर में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए यहां पर फोटोसिंथेसिस हुई और लीफ का कलर कैसा हुआ, ब्लू ब्लैक। दैट मीन्स देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। और स्टार्च कैसे बनता है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ, ओनली एक्सपोज्ड लीव्स में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट नंबर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जैसे 3 चीजें तो पढ़ ली, जो रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने स्टडी कर ली, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ एक गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज ऑक्सीजन। तो हम ये प्रूव करेंगे कि वो ऑक्सीजन ही रिलीज होती है या कोई और गैस है, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेटअप तैयार करेंगे, ठीक है। हमने एक बीकर लेना है, ठीक है, और ये आपको एक रिवर्स्ड फनल नजर आ रही है ना, मीन्स फनल तो सीधी होती है लेकिन उसको हमने उल्टा प्लेस करके रखा है, ठीक है। एक बीकर लिया, अब उसमें क्या रख दी, एक फनल रख दी। फनल के अंदर क्या होगा, कोई प्लांट ले लीजिए, जैसे कि हाइड्रिला, सपोज कीजिए आपने हाइड्रिला प्लांट ले लिया, ठीक है। हाइड्रिला प्लांट ले लिया, फनल ले ली और ये बीकर ले लिया। अब इस बीकर में क्या है, पानी भर देना है, ठीक है। अगर आप पानी इसमें भर देंगे और जो ये अब आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो फनल है ना, इसका ये जो माउथ है, ठीक है, माउथ तो वैसे नीचे है, लेकिन ये जो फनल का ये वाला एंड है, इससे हमेशा पानी का लेवल ज्यादा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। देखिए पानी का लेवल कहाँ है, इस फनल के इस एंड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए पानी का लेवल, ठीक है। सो अब हमने इस तरह से सेटअप तैयार कर लिया। उसके ऊपर ये जो बीकर और फनल है, इसके ऊपर आपने एक टेस्ट ट्यूब प्लेस कर दी ग्लास की, वो भी रिवर्स करके, फनल भी रिवर्स, ग्लास ट्यूब भी रिवर्स, टेस्ट ट्यूब भी रिवर्स पोजीशन में, ठीक है। थोड़ी देर के बाद क्या करना है, इस प्लांट को सनलाइट में रख देना है इस सेटअप को तैयार करने के बाद, ठीक है। प्लांट अगर आप सनलाइट में रख दोगे, है ना, ये हाइड्रिला है यहाँ पर पड़ा हुआ, कुछ देर के बाद आफ्टर फ्यू आवर्स वी विल ऑब्जर्व कि एक गैस रिलीज हो रही है, टेस्ट ट्यूब में एक गैस रिलीज होती हुई नजर आएगी, है ना, डिपॉजिट्स नजर आएंगे गैस के, ठीक है, लग जाएगा पता। अब जब हम इस गैस को, ये गैस जो है वो टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो गई, देन हम इसको चेक करेंगे। चेक करने का एक बहुत लंबा सेपरेट प्रोसीजर है, ठीक है। जब हम इसको चेक करेंगे, गैस को टेस्ट करेंगे, तो क्या होगा कि ग्लोइंग स्प्लिंटर बर्स्ट इनटू फ्लेम, ठीक है, कि जब इसको चेक करेंगे ना, ठीक है, तो जो ग्लोइंग स्प्लिंटर, एक चमक जैसी जो होती है, वो बर्स्ट कर जाएगी, फट जाएगी फ्लेम्स में, आग की लपटों की तरह, ठीक है। ग्लोइंग स्प्लिंटर बर्स्ट इनटू फ्लेम, ये एंड रिजल्ट मिलेगा। और अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है, सो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सो दिस वाज कि ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, मीन सनलाइट में आपने रखा और एक गैस रिलीज हुई, उस गैस को टेस्ट किया, फिर ये रिजल्ट मिला, दैट मीन्स ये ऑक्सीजन थी, ठीक है। तो ये थे कुछ एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू फोटोसिंथेसिस। थैंक यू।